2026 में अगर आप अपना प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट दुबई रियल एस्टेट मार्केट में देख रहे हैं तो मेक श्योर ये वीडियो आप एंड तक देखें। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ दुबई की टॉप प्रीमियम लोकेशंस की एंड अफोर्डेबल लोकेशंस की, जिनको आप कंसिडर कर सकते हो अपने 2026 के इन्वेस्टमेंट में, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, ऑन योर बजट। तो हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दुबई की कुछ प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ की, हॉट लोकेशंस की, जो 2026 में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इन फ्यूचर में आपको एक अच्छा रिटर्न्स एंड अच्छा कैपिटल अप्रिशिएशन देंगी। तो सबसे पहले आ जाती है आपकी मैरिटाइम सिटी, जो कि एक वाटर फ्रंट कम्युनिटी है। जैसे कि आपने दुबई मरीना, कभी आप दुबई आए हो, आपने दुबई मरीना देखा हो या फिर सोशल मीडिया वीडियोस पे देखा हो, तो दुबई मरीना एंड JBR एक वाटर फ्रंट कम्युनिटी है दुबई में, जो कि बहुत ही पॉपुलर है टूरिस्ट के लिए, जहाँ पे बहुत ही हाई रेंटल इन्वेस्टर्स बनाते हैं टूरिस्ट के थ्रू, एंड वहाँ पे इन्वेस्टर्स ने अप टू 2x तक का प्रॉपर्टी अप्रिशिएशन भी बनाया है। सेम ही मैरिटाइम सिटी आपका अपकमिंग न्यू मरीना है दुबई का, जो कि एक वाटर फ्रंट कम्युनिटी है। आज की डेट में आप अफोर्डेबल प्राइस पर स्क्वायर फीट से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इन फ्यूचर एक अच्छा कैपिटल गेन बना सकते हैं एंड रेंटल ROI बना सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी को शॉर्ट टर्म पे यूज करके। तो सबसे पहले हम इस लोकेशन की कनेक्टिविटी के बारे में जान लेते हैं और ये कहाँ पे एक्चुअली आपका लोकेटेड है। तो जो मैरिटाइम सिटी है ये दुबई की नॉर्थ साइड में आता है, जहाँ पे हमारा ओल्ड दुबई है, जैसे कि आपका बर दुबई हो गया, देरा, उसके अपोजिट में एक वाटर फ्रंट कम्युनिटी है मैरिटाइम सिटी, जो कि 10 मिनट्स की ड्राइविंग डिस्टेंस पे रहता है आपका DXB एयरपोर्ट से। 15 to 20 मिनट्स की ड्राइविंग डिस्टेंस पे है आपका ये डाउनटाउन बिजनेस बे से। इन फ्यूचर यहाँ पे एक ब्रिज भी बनने वाला है, जो इसको कनेक्ट करेगा डाउनटाउन बिजनेस वे से एंड आपकी ट्रेवल टाइम को कम करेगा। तो मैरिटाइम सिटी में बहुत ही लिमिटेड लैंड पार्सल है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के लिए। आगे एक लैंड पार्सल जो आप देख रहे हैं ये है जहाँ पे बियॉन्ड की प्रोजेक्ट्स हैं, बियॉन्ड का यहाँ पे कम्युनिटी है, जिसमें रेजिडेंशियल कॉमर्शियल दोनों ही आपको मिलते हैं एंड इन फ्यूचर यहाँ पे विलास एंड टाउन हाउसेस के आने का भी चांसेस है, जिसमें आपको बीच एक्सेस के साथ प्रीमियम प्रॉपर्टीज मिलती हैं। एक साइड में यहाँ पे आपको द मैक का प्रोजेक्ट मिलता है, जो कि चेल्सिया रेजिडेंसी है, जिसमें बहुत ही लिमिटेड इन्वेंट्री है। बाकी ये जो पैच आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको डेन्यूव के प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे एंड दूसरे डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। एंड पीछे का एरिया यहाँ पे ये पूरा कॉमर्शियल रहेगा, जो कि लोअर फ्लोर का रहेगा। तो सिर्फ आगे के पैच पे ही यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज मिलेंगी। बहुत ही लिमिटेड लैंड पार्सल है एंड आज की डेट में बहुत ही लिमिटेड इन्वेंट्री भी यहाँ पे बची है। मैरिटाइम सिटी के इस वाली साइड में ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको इमार की कम्युनिटी मिलती है, राशिद यॉट्स मरीना, जो इमार ने 2020 में स्टार्ट की थी, जहाँ पे ऑलरेडी 8 to 10 बिल्डिंग इमार लॉन्च कर चुका है एंड बाकी कुछ न्यू बिल्डिंग्स वो लेके आने वाले हैं। ये आपके मरीना वाटर फेसिंग कम्युनिटीज रहेगी इमार की। तो फर्स्ट ये कम्युनिटी है आपकी मैरिटाइम सिटी, जहाँ पे इमार के साथ द मैक, दन्यूव एंड दूसरे डेवलपर के साथ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वाटर फ्रंट कम्युनिटी में, जहाँ पे 1 बेडरूम का जो प्राइस है आज की डेट में वो स्टार्ट हो रहा है 2 मिलियन दिरहम से, जो कि INR में होता है 4.8 CR एंड डिपेंडिंग ऑन फ्लोर व्यू वो आपका वेरी करता है। 2 बेडरूम की बात करूं तो मिनिमम स्टार्ट होता है 3.2 CR से, जो कि आपका जाता है 7.8 to 7.9 CR। सो दिस इज द फर्स्ट कम्युनिटी, एक वाटर फ्रंट कम्युनिटी, एक बहुत अच्छी लोकेशन है आज के टाइम पे इन्वेस्ट करने के लिए फॉर ग्रेट प्रॉपर्टी अप्रिशिएशन एंड हाई रेंटल ROI। इन फ्यूचर यहाँ पे मेट्रो कनेक्टिविटी भी रहेगा आपका, जो आपकी कनेक्टिविटी को इजी बनाएगा। सेकंड लोकेशन की बात करूं तो मैरिटाइम सिटी के जस्ट साइड में एक दूसरा लोकेशन है विच इज कॉल्ड दुबई आइलैंड। ये कॉम्बिनेशन है 5 आइलैंड्स का एंड इसका जो मास्टर डेवलपर है वो है आपका नखील। ये भी आपकी वाटर फ्रंट कम्युनिटी रहने वाली है, बिकॉज ये आइलैंड है एंड जहाँ पे आपको सी फेसिंग अपार्टमेंट्स मिलेंगे। इसका लोकेशन हम समझ लेते हैं। तो ये मैरिटाइम सिटी है, उसके जस्ट साइड में ही ये 5 आइलैंड्स का आपका दुबई आइलैंड है। इसका डिस्टेंस भी आप देखेंगे 10 to 15 मिनट्स आपका ये DXB एयरपोर्ट से रहेगा, 20 मिनट्स आपका ये डाउनटाउन बिजनेस बे से रहेगा। इन फ्यूचर यहाँ पे मेट्रो कनेक्टिविटी आ रही है एंड यहाँ पे एक मॉल भी बन रहा है, दुबई आइलैंड मॉल, जो कि बहुत बड़े साइज का मॉल रहेगा। तो इसमें अभी जो डेवलपमेंट चल रहा है वो चल रहा है आइलैंड A एंड आइलैंड B पर। आइलैंड A पर ऑलरेडी काफ़ी प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं, बहुत ही लिमिटेड इन्वेंट्री है, सी फेसिंग बहुत ही कम ऑप्शंस है। अभी जो डेवलपमेंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके आइलैंड
बी पर। तो आइलैंड ए की बात करें, आइलैंड ए पर आपको मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट मिलता है जिसमें रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, होटल, रिसोर्ट ये सारी चीजें मिलती हैं। यहाँ पर ऑलरेडी एक मॉल बन रहा है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। इन फ्यूचर यहाँ पे हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड इन्वेंट्री बची है आइलैंड ए पर एंड खासकर सी फेसिंग अपार्टमेंट्स की। वहीं आइलैंड बी जो है वो आपका अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, लॉन्च होना, न्यू प्रोजेक्ट्स आना। एंड आइलैंड बी पर आपको ज्यादा सी फेसिंग अपार्टमेंट मिलेंगे क्योंकि वहां पे सिर्फ 1 रो सी फेसिंग अपार्टमेंट, सी फेसिंग प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है। तो ये 2 ऑप्शंस हैं जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपकी सेकंड लोकेशन है एज कम्पेयर टू आइलैंड ए। आइलैंड बी एक बेटर चॉइस है इन्वेस्टमेंट के लिए क्योंकि आइलैंड ए पे नंबर ऑफ यूनिट्स आपको मिलेंगी मोर देन 30,000, वहीं आइलैंड बी पर आ रही है अराउंड 6,000 यूनिट। तो एक्सक्लूसिव रहेंगी, लिमिटेड इन्वेंट्री, लिमिटेड यूनिट्स रहेंगी, पीसफुल इन्वायरमेंट रहेगा एंड मोर बीच एक्सेस आपको मिलता है। 1 लाइन बीच एक्सेस के ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं आइलैंड बी पर। सो ये भी एक वाटर फ्रंट कम्युनिटी है जहाँ पे आज की डेट में आप इन्वेस्ट करके इन फ्यूचर अच्छा अप्रिशिएशन बना सकते हैं। बाकी जो बचे 3 आइलैंड्स हैं उन पे भी यहाँ पे इन फ्यूचर डेवलपमेंट आएगा जिसके रिगार्डिंग मैं आपको वीडियो बना के डिटेल शेयर कर दूंगी। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो सिमिलर प्राइस ही आपको आइलैंड ए एंड आइलैंड बी पे देखने को मिलेंगे जो हमें मैरीटाइम में मिल रहे हैं। 1 बेडरूम आपका 2 मिलियन दिरहम से स्टार्ट हो जाएगा 4.8 CR से एंड 2 बेडरूम आपका 3.3 मिलियन दिरहम से स्टार्ट हो जाएगा जो कि आपका जाता है 7.6 to 7.8 CR का। थर्ड लोकेशन की बात करूं, थर्ड लोकेशन रहेगी, ये एक हिडन जेम है जो कि आपका MBR सिटी में आता है, मोहम्मद बिन राशिद सिटी। मैदान होराइजन करके एक कम्युनिटी है आपका MBR सिटी में। MBR सिटी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जिसमें काफी सारे डिस्ट्रिक्ट बने हुए हैं एंड ये बहुत ही क्लोज है डाउनटाउन एंड बिजनेस बे से। तो सबसे पहले हम लोकेशन समझते हैं। MBR सिटी आपका डाउनटाउन बिजनेस बे से मैक्स टू मैक्स 15 मिनट की ड्राइविंग डिस्टेंस पर है। इसमें काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स बने हुए हैं। इसमें मोस्ट पॉपुलर आपका शोभा की कम्युनिटी आपको मिल जाती है, शोभा हार्टलैंड 1 जो कि ऑलरेडी रेडी कम्युनिटी है एंड शोभा हार्टलैंड 2 जो कि अपकमिंग न्यू कम्युनिटी है। एंड इसके अलावा आपको यहाँ पे नखील की प्रीमियम विला कम्युनिटी मिल जाती है। मैदान में ही आपको जो फर्स्ट लगून कम्युनिटी डिलीवर हुई है वो भी देखने को मिल जाती है जो कि नखील ने बनाई है। तो इसी MBR सिटी में मैदान होराइजन में ये आपके कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड इसकी कनेक्टिविटी में अगर आप देखें तो ये आपका अलखेल रोड के इंटरसेक्शन पे ये पैच जो है वो आपका आता है। एक साइड आपको डाउनटाउन बिजनेस बे मिल जाता है, दूसरी साइड आपको यहाँ से दुबई क्रीक हार्बर मिल जाता है, उन दोनों के बीच में ये आता है एंड यहाँ से आपको जो व्यू मिलेंगे वो मिलेंगे आपको डाउनटाउन बिजनेस बे के। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के भी व्यू यहाँ से आपको मिलेंगे। तो इस लैंड पार्सल पे आपको इम्तियाज के प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, आपको इलिंगटन के प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। इम्तियाज का एक रिसेंटली नया लॉन्च आ रहा है जो कि एक ब्रांडेड रेजिडेंसी होने वाली है ज़ाहा हदीद की, बहुत ही अच्छे प्राइस पर स्क्वायर फीट पे और बहुत ही अच्छे पेमेंट प्लान के साथ। तो वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जिसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन फ्यूचर इस लोकेशन में ग्रीन लाइन मेट्रो कनेक्टिविटी भी आएगी एंड ये जो आपका मैदान होराइजन है इसमें 35% तक का कॉमर्शियल एक्टिविटी रहेगी, कॉमर्शियल यूनिट्स रहेंगी, तो उसका ऑक्यूपेंसी रेट हाई रहेगा। यहाँ पे इन फ्यूचर लगून भी बनने वाला है जो इम्तियाज के प्रोजेक्ट के जस्ट साइड में रहेगा। तो यहाँ पे इन फ्यूचर आपको लगून मिलेगा, कॉमर्शियल ऑफिसेस के ऑप्शंस भी मिलेंगे, मेट्रो आपकी यहाँ पे आने वाली है। इट्स वेरी क्लोज टू डाउनटाउन बिजनेस बे। तो ये एक बहुत अच्छा लोकेशन है इन्वेस्ट करने के लिए एंड इसके नेबरहुड में आपको डिजाइन डिस्ट्रिक्ट भी मिलता है। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 1 बेडरूम आपका स्टार्ट हो रहा है 4 CR से। मैंने डिटेल वीडियो बनाया है इम्तियाज के न्यू लॉन्च के बारे में, वो आप चेक कर सकते हैं। 4 CR में 1 बेडरूम आपको यहाँ पे मिल जाएगा एंड 2 बेडरूम आपका स्टार्ट हो रहा है 7 CR से। इस लोकेशन में आपको 2 बेडरूम मिल जाएगा। इसके बाद अगर मैं 4th लोकेशन की बात करूं तो वो आ जाती है आपकी इमार की कम्युनिटी क्रीक हार्बर जो कि आपकी आती है रसल खोल रोड पे और वो बहुत ही क्लोज है आपका ओल्ड दुबई से। तो जो लोग भी ओल्ड दुबई में रहते हैं, क्योंकि ओल्ड दुबई आपका लीज होल्ड एरिया है जहाँ पे कोई प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकता है, जिनके भी उस साइड जॉब्स हैं, बिजनेस हैं, वो उस जगह से मूव नहीं करना चाहते, उनके लिए वो बहुत ही ग्रेट लोकेशन है रहने के लिए क्योंकि वो बहुत ही क्लोजेस्ट है आपका देरा, बड़ दुबई, पुरानी दुबई से एंड DXB एयरपोर्ट के पास। तो इमारत ने ये कम्युनिटी 2010 में लॉन्च की थी जहाँ पे ऑलरेडी मोर देन 20 रेजिडेंशियल रेडी बिल्डिंग है एंड यहाँ पर डेवलपमेंट आने वाले अभी 5 से 6 साल तक आपको दिखेगा।
तो ये भी एक बहुत अच्छी कम्युनिटी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसका हम अगर लोकेशन समझें तो ये आपका रसल खोल रोड पर आता है। जैसे कि मैंने बताया, DXB एयरपोर्ट से बहुत क्लोज है, ओल्ड दुबई से काफी क्लोज रहेगा, 20-25 मिनट्स की ड्राइविंग डिस्टेंस पर रहता है। ये आपका डाउनटाउन बिजनेस बेस है। इन फ्यूचर यहाँ पे आपका क्रिक टावर आ रहा है जो कि आपका टॉलेस्ट टावर रहेगा। ये आपका बुर्ज खलीफा से भी टॉलेस्ट रहेगा, एक ऑब्जर्वेशन डेस्क रहेगा ये। सो ये इन फ्यूचर यहाँ पे आपकी प्राइस अप्रिशिएशन को बूस्ट करेगा, रेंटल ROI को। इसके अलावा रिसेंटली इमार ने लॉन्च किया यहाँ पे स्क्वायर मॉल, जो कि दुबई मॉल के साइज से भी बड़ा मॉल रहेगा, जो आपका दुबई क्रीक में आ रहा है। तो इसको हम दुबई का दूसरा डाउनटाउन बोलते हैं। इन फ्यूचर यहाँ पे जब ये दो डेवलपमेंट आ जाएंगे, आपका क्रीक टावर एंड क्रीक मॉल, तो यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर्स ने अभी इन्वेस्ट किया है या जो इन्वेस्ट कर रहे हैं इस साल करेंगे, वो एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी अप्रिशिएशन एंड रेंटल बना पाएंगे। ये कैसी लोकेशन है जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म रेंटल भी मिल जाएंगे जो ईयरली के बेसिस पर रहते हैं फैमिलीज, और शॉर्ट टर्म भी मिल जाएंगे Airbnb बेसिस पे। ये बोथ रेजिडेंशियल एंड टूरिस्टिक दोनों के लिए है। यहाँ पे इन फ्यूचर आपको मेट्रो कनेक्टिविटी भी मिलेगी, वाटर व्यूज भी मिलते हैं, यहाँ पे मरीना भी आपको मिलता है। तो इट्स अ ग्रेट कम्युनिटी फ्रॉम इमार टू इन्वेस्ट। 1 बेडरूम की बात करूं तो आपका 2 मिलियन दिरहम से स्टार्ट हो जाता है। 1.8 1.9 के ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं। 4.6 से 4.8 CR में यहाँ पे आपको 1 बेडरूम इमार से मिल जाता है। इसके बाद 5th लोकेशन है आपका एक्सपो सिटी, जो कि एक बहुत ग्रेट लोकेशन है इन्वेस्टमेंट के लिए। एक्सपो, जहाँ पे एक्सपो 2020 हुआ था, उसको पूरा रेजिडेंशियल में कन्वर्ट कर दिया, जो कि एक प्रीमियम कम्युनिटी बन गया है टाउन हाउस, विलास एंड अपार्टमेंट की। एक्सपो में आपको एक्सपो डेवलपर के प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, जो कि यहाँ का एक लोकल डेवलपर है, एंड इसके अलावा वहाँ पे आपको इमार के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये बहुत ही क्लोज है आपका दुबई साउथ से, जो कि आपका अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी काफी क्लोज रहेगा। एंड इसके अलावा यहाँ पे एक्सपो मॉल बन रहा है, जो इन फ्यूचर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ऑलरेडी यहाँ पे एक रनिंग मेट्रो स्टेशन है, एक्सपो मेट्रो स्टेशन। ऑलरेडी ये लोकेशन जो मेट्रो से कनेक्टेड है। एंड इसके अलावा दुबई का एग्जीबिशन सेंटर अभी पूरा एक्सपो की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। अभी जितने भी एक्सपो होते थे दुबई में, वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे होते थे, जिसकी वजह से काफी ट्रैफिक हो जाता था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड एरिया अवेलेबल है। लेकिन अभी 2026 से सारे एग्जीबिशन आपके एक्सपो में रहेंगे, तो जो टारगेट करेंगे काफी सारे शॉर्ट टर्म रेंटल को। तो ये एक ग्रेट लोकेशन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यहाँ पे इन फ्यूचर आपको मॉल मिलेगा, एक्सपो मॉल, मेट्रो कनेक्टिविटी आपके पास है, पूरा एग्जीबिशन सेंटर आपको वहाँ पे आपका जाने वाला है। काफी बड़ी कंपनीज के ऑफिसेज वहाँ पे ओपन होने वाले हैं। तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों के लिए यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी आप यूज कर पाओगे। एंड ये आपका दुबई साउथ से भी काफी क्लोज रहेगा, अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो एक्सपो के प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, बिकॉज वो लोकेशन बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। तो अगर आप एक्सपो में सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने का, तो आप जल्दी डिसीजन लें ताकि एक अच्छे प्राइस पे आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर पाए। एक्सपो डेवलपर से बात करूं तो 1.5 to 1.6 मिलियन दिरहम में आपको एक्सपो से 1 बेडरूम का ऑप्शन मिल जाता है। एंड 2 बेडरूम की बात करूं 2.4 से 2.5 मिलियन दिरहम के बीच में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि उनके साइजेस बड़े रहते हैं और वो आपको 1 से 2 साल का पोस्ट हैंड ओवर पेमेंट प्लान भी देते हैं। इमार के ऑप्शन की बात करूं तो 1 बेडरूम का स्टार्ट हुआ था आपका 1.5 to 1.6 मिलियन दिरहम, एंड 2 बेडरूम 2.1 to 2.2 मिलियन दिरहम। टेरा गार्डन करके उनका वहां पे एक प्रोजेक्ट अवेलेबल है। तो ये थे सारे प्रीमियम लोकेशंस जो आप कंसिडर कर सकते हो अपने 2026 के इन्वेस्टमेंट पे, जो इन फ्यूचर आपको एक ग्रेट प्रॉपर्टी अप्रिशिएशन एंड हाई रेंटल ROI देंगे। अभी हम बात कर लेते हैं अफोर्डेबल लोकेशंस की। अगर आपका बजट अंडर 2 CR है, 2 से 3 CR के बीच में अगर आप ऑप्शंस देख रहे हैं, तो कौन सी लोकेशन पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहली लोकेशन आ जाती है आपकी अर्जान। अर्जान जो है ये बहुत ही क्लोजेस्ट कम्युनिटी है, फ्री होल्ड कम्युनिटी, अफोर्डेबल प्राइस में, जो आपको डाउनटाउन बिजनेस वे के पास मिलती है। तो सबसे पहले इसकी लोकेशन समझते हैं। ये आपका आती है शेख मोहम्मद बिन जायद रोड एंड सुकून रोड पर। एंड ये आपका 25 मिनट की डिस्टेंस पे रहता है डाउनटाउन बिजनेस वे से, 30 to 35 मिनट्स की डिस्टेंस पे आपका DXB एयरपोर्ट से, 15 मिनट्स की ड्राइविंग डिस्टेंस पे आपका मरीना से, एंड 35 to 40 मिनट्स की डिस्टेंस पे आपका अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। ये जो है वो दुबई के एकदम सेंटर में लोकेटेड है, इसीलिए इसकी कनेक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छी है। आपको नॉर्थ में जाना हो या साउथ में जाना हो, आपको इक्वल डिस्टेंस पड़ेगा, इसीलिए इस लोकेशन में इतना डिमांड है बिकॉज ऑफ दी कनेक्टिविटी। इसके अलावा अर्जान में आपको 2 से 3 किलोमीटर की रेडियस में 10 से 12 स्कूल्स मिल जाएंगे, जो फैमिलीज के लिए बहुत अच्छे हैं। मेडिकल
गार्डन जो एक टूरिस्टिक प्लेस है वो भी आपको अर्जान में मिल जाएगा। इसके अलावा इन फ्यूचर 2029 में यहाँ पे आपका पिंक लाइन मेट्रो स्टेशन भी आने वाला है। सो अफोर्डेबल सेगमेंट में ये एक बहुत अच्छी कम्युनिटी है इन्वेस्ट करने के लिए, जहाँ पे लॉन्ग टर्म के टेनेंट्स आपको मिलेंगे एंड एक अच्छा रेंटल ROI आप बना पाएंगे। पिछले 3 साल में अर्जान हर साल 8 से 9% तक का प्रॉपर्टी अप्रिशिएशन बना रही है एंड आने वाले 4 से 5 साल में सेम तरह से यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्रिशिएशन रहेगा जब तक यहाँ पे दुबई मेट्रो आता है एंड बाकी न्यू प्रोजेक्ट्स आते हैं, क्योंकि ये अभी अंडर डेवलपिंग फेज में है। यहाँ पे हर साल आपको नया डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। पार्क से यहाँ पे बनने वाले हैं। यहाँ के रोड्स जो है वो बहुत ही बड़े रोड्स हैं, काफ़ी सारे राउंड अबाउट्स मिलेंगे आपको यहाँ पे, तो ट्रैफिक का इशू नहीं रहता है एंड बहुत ही क्लोज कम्युनिटी आ जाती है आपके डाउनटाउन बिजनेस पे या मरीना JBR के पास। तो ये अफोर्डेबल सेगमेंट में स्टार्ट होती है, जहाँ पे स्टूडियो की बात करूँ तो 1.8 CR से आपका स्टूडियो स्टार्ट हो जाता है 750,000 दिरहम से। 1 बेडरूम की बात करूँ तो 1.3 मिलियन दिरहम में 1 बेडरूम स्टार्ट हो जाता है 3.1 CR में एंड 2 बेडरूम 1.8 टू 1.9 मिलियन दिरहम में स्टार्ट हो जाता है 4.5 टू 4.6 CR में, अच्छे पेमेंट प्लान के साथ फ्लेक्सिबल, जिसमें पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान भी आपको मिल जाता है। अर्जान के बाद अगर दूसरी लोकेशन हम बात करें तो वो है आपका DLRC दुबई लैंड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, जो कि एक स्मॉल रेजिडेंशियल कम्युनिटी है, अंडर डेवलपिंग है लेकिन बहुत डिमांडिंग है इन फ्यूचर में। तो सबसे पहले इसका लोकेशन समझते हैं। ये आती है आपकी एमिरेट्स एंड अलेन रोड पे, डाउनटाउन बिजनेस बे से 20 टू 22 मिनट की ड्राइविंग डिस्टेंस पे, बिकॉज कोई ट्रैफिक नहीं, कोई सिग्नल नहीं, डायरेक्ट कनेक्टेड टू अलेन रोड एंड अलेन रोड के थ्रू आप शेख मोहम्मद बिन जायद रोड से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अपोजिट में आपको मिलता है एकेडमिक सिटी एंड डायगोनल अपोजिट में मिलता है आपको DSO दुबई सिलिकॉन एसिस। इन फ्यूचर यहाँ पे मेट्रो कनेक्टिविटी भी आपको देखने को मिलेगी। तो जो DLRC है उसके जस्ट अपोजिट में, जैसे मैंने बताया, एकेडमिक सिटी है, जहाँ पे दुबई की सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड इन फ्यूचर आपका IIT, MIT, ऑक्सफोर्ड, सारी यूनिवर्सिटीज़ उसी लोकेशन में आ रही है एंड एकेडमिक सिटी सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के लिए असाइन है, वहाँ पे कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ नहीं बन सकती। तो सारे स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे क्लोजेस्ट रेजिडेंशियल कम्युनिटी रहेगी वो रहेगी आपका DLRC, जो जस्ट अपोजिट आएगी। इन फ्यूचर यहाँ पे एक ब्रिज बनने की भी चांस है जो डायरेक्टली DLRC को एकेडमिक सिटी से कनेक्ट करेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी लोकेशन है। प्राइस पर स्क्वायर फीट बहुत अफोर्डेबल है आज के टाइम में। इन फ्यूचर यहाँ पे अच्छा प्रॉपर्टी अप्रिशिएशन रेंटल आप बना पाएंगे। दुबई सिलिकॉन एसिस जो इसके अपोजिट में आता है, वहाँ पे 80% लीज होल्ड प्रॉपर्टीज हैं, 20% फ्री होल्ड है और उसका प्राइस पॉइंट हाई है एज कम्पेयर टू DLRC। तो यहाँ पे आपको काफी डेवलपर के अच्छे डेवलपर्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे, फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान के साथ पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान भी यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी अगर मैं एयरपोर्ट से डिस्टेंस बात करूँ, आपको न्यू एयरपोर्ट जाना हो या पुराने एयरपोर्ट जाना हो, ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस पड़ेगी, 30 से 35 मिनट की ड्राइविंग डिस्टेंस पे। इस लोकेशन में स्टूडियो की बात करूँ तो स्टार्ट हो जाता है 1.6 CR से, 1 बेडरूम स्टार्ट हो जाता है 2.6 CR से एंड 2 बेडरूम आपको मिल जाता है 3.8 से 4 CR में, फ्लेक्सिबल पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान के साथ। तो ये भी एक बहुत अच्छी कम्युनिटी है इन्वेस्ट करने के लिए। थर्ड, DLRC से थोड़ा सा आगे ही चल के शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पे आता है आपका मजान एरिया, जिसको हम बोलते हैं सिटी ऑफ अरेबिया। तो इसका लोकेशन समझते हैं। ये आपका कनेक्टेड है शेख मोहम्मद बिन जायद रोड से, जिसको बोलते हैं मजान, एक स्मॉल रेजिडेंशियल कम्युनिटी है। इसके आसपास सारी आपको विला टाउन हाउस कम्युनिटी मिलेंगी। तो आज की डेट में ये भी एक बहुत अच्छा लोकेशन है जिसमें अफोर्डेबल प्राइस से आप एंट्री कर सकते हैं एंड इन फ्यूचर अच्छा अप्रिशिएशन रेंटल बना पाएंगे, क्योंकि 5 मिनट की ड्राइविंग डिस्टेंस पे यहाँ पे आपको मिलता है ग्लोबल विलेज, जो कि एक हॉट टूरिस्टिक प्लेस है। 5 मिनट की ड्राइविंग डिस्टेंस पे आपको IMG वर्ल्ड मिल जाता है, नियर बाय सारा टाउन हाउस विलास की कम्युनिटी मिलती है, बहुत ही लिमिटेड अपार्टमेंट ऑप्शन, तो बहुत ही लिमिटेड कंपटीशन रहेगा। कनेक्टेड है शेख मोहम्मद बिन जायद रोड, जहाँ पे इन फ्यूचर आपका ग्रीन स्पाइन का प्रोजेक्ट आ रहा है। ग्रीन स्पाइन प्रोजेक्ट में दुबई गवर्नमेंट शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पे 1 मिलियन ट्री प्लेस करने वाली है, ताकि वो उसको वर्ल्ड का ग्रीनेस्ट हाईवे बना सके, जहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं उस हाईवे पे इजीली। तो ये जो हाईवे आपको शेख मोहम्मद बिन जायद पे आएगा एंड इसके काफी स्टेशंस अलग अलग लोकेशंस पे रहेंगे। DLRC की तरह ही सेम प्राइस में आपको मजान में ऑप्शन मिल जाएंगे। 1.6 CR से स्टूडियो स्टार्ट हो जाता है, 2.6 CR से 1 बेडरूम एंड 4.8 CR से 2 बेडरूम अपार्टमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी एक अच्छी लोकेशन है अफोर्डेबल रेंज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अगर मैं बात करूँ 25 टू 30 मिनट की ड्राइविंग डिस्टेंस पे रहेगा ये, एंड DXB एयरपोर्ट से 40 मिनट की ड्राइविंग डिस्टेंस पे रहेगा। फोर्थ लोकेशन डाउनटाउन जबल अली, ये जो है वो आपका शेख जायद रोड पर आती है, अपोजिट टू पाम जबल अली। तो इसका लोकेशन सबसे पहले हम समझते हैं। आपका शेख जायद रोड है, जहाँ पर ऑलरेडी वर्किंग मेट्रो स्टेशन आपको मिल जाता है
उसके पास में ही ये एरिया है डाउनटाउन जबल अली, जो अपोजिट रहता है पाम जबल अली के। तो ये आपका एकदम दुबई के सेंटर में आ जाता है। अगर आपको दुबई साउथ जाना है तो ये बहुत क्लोज रहेगा दुबई साउथ और अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के। और अगर आपको दुबई नॉर्थ भी आना है तो 25 to 30 मिनट्स की ड्राइविंग डिस्टेंस पे आप डाउनटाउन बिजनेस डे पहुंच सकते हैं। 15 to 20 मिनट्स की ड्राइविंग डिस्टेंस पे आपको मरीना, पाम जुमेरह, JBR ये लोकेशंस मिल जाएंगी। ऑलरेडी कनेक्टेड है शेख जायद रोड से, वर्किंग मेट्रो स्टेशन है, नियर बाय बहुत ही लिमिटेड रेजिडेंशियल रेडी प्रॉपर्टी अवेलेबल है। एंड सबसे बेस्ट ये यहाँ पे आता है आपका मिडिल ईस्ट का फ्री जोन एरिया, जब्जा एरिया, जहाँ पे हर रोज का 1.5 लाख एम्प्लॉय काम करता है। उनके लिए यहाँ पर रहने के लिए बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है, तो वो जाते हैं आपका फुरजान या फिर डिस्कवरी गार्डन रहने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी लोकेशन है इन्वेस्ट करने के लिए, जहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस से आप स्टार्ट कर सकते हो। आप शेख जायद रोड पर रहोगे, मेट्रो कनेक्टिविटी आपको ऑलरेडी मिल जाएगी, जहाँ पे ऑलरेडी स्टूडियो का रेंटल आपको महीने का 1 लाख रुपए का, साल का 12 से 13 लाख रुपए का मिल जाएगा। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस से स्टूडियो स्टार्ट हो जाते हैं 1.5 CR से। 1 बेडरूम आपका स्टार्ट हो जाता है 2.2 2.3 CR से, एंड 2 बेडरूम स्टार्ट हो जाता है 3.4 to 3.6 CR से। तो ये एक बहुत अच्छी लोकेशन है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अफोर्डेबल प्राइस रेंज में। इन फ्यूचर एक अच्छा अप्रिशिएशन बना पाएंगे और अच्छा रेंटल ROI, क्योंकि अपोजिट में पाम जबल अली रहेगा। 2029-2030 में पाम जबल अली आपका स्टार्ट हो जाएगा, जो कि बहुत ही क्लोज है आपका इस लोकेशन से। वाटर फ्रंट कम्युनिटीज जितनी है वो 15 to 20 मिनट्स की ड्राइविंग डिस्टेंस पे। अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट 15 to 20 मिनट्स की ड्राइविंग डिस्टेंस पे आपको मिल जाता है। एंड जब्जा एरिया जो मैंने आपको बताया, जहाँ पर ऑलरेडी इतने लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बेस्ट लोकेशन रहेगी स्टे करने के लिए। एंड 5th है आपका इमार साउथ। दुबई साउथ का नाम आपने सुना होगा। दुबई साउथ एक बहुत बड़ी लोकेशन है, लेकिन दुबई साउथ में एक राइट डेवलपर, एक राइट प्रॉपर्टी के साथ जाना ही एक आपको अच्छा अप्रिशिएशन, अच्छा रिटर्न दे पाएगा। तो दुबई साउथ में इमार की कम्युनिटी है कॉल्ड इमार साउथ। अगर इसका हम लोकेशन देखें तो ये अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बहुत क्लोज है। 5 to 7 मिनट की ड्राइविंग डिस्टेंस पे कम्युनिटी मिल जाती है, जो कि बहुत बड़ी कम्युनिटी है, जिसमें टाउन हाउस एंड विलास इमार ने लॉन्च किए थे। उसके बाद अपार्टमेंट्स यहाँ पे लॉन्च किए। ऑलरेडी रनिंग कम्युनिटी है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो इस कम्युनिटी में आप इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है तो ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है दुबई साउथ में इमार साउथ के साथ जाने का। इमार रिसेंटली लेके आ रहा है अपने अपार्टमेंट्स यहाँ पे, जिसमें 1 बेडरूम आपका स्टार्ट हो रहा है 1.2 मिलियन दिरहम से, एंड 2 बेडरूम स्टार्ट हो रहा है 1.9 मिलियन दिरहम से। 5 CR में आपको 2 बेडरूम मिल जाएगा, एंड 3.5 CR में यहाँ पे आपको 1 बेडरूम अपार्टमेंट मिल जाएगा। इमार साउथ जो है वो आपका एमिरेट्स रोड पे आता है। इन फ्यूचर यहाँ पे आपको ब्लू लाइन मेट्रो स्टेशन, इत्तेहाद रेल, दोनों की ही कनेक्टिविटी मिलेगी। तो ये सारी लोकेशंस हैं अफोर्डेबल सेगमेंट में, अगर आप अफोर्डेबल प्राइस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड इन फ्यूचर अच्छा प्रॉपर्टी अप्रिशिएशन एंड रेंटल बनाना चाहते हैं। इसके अलावा एमिरेट्स रोड पे आपको काफ़ी दूसरी कम्युनिटीज मिल जाएंगी, जिसमें अपार्टमेंट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि दमक रिवर साइड कम्युनिटी है जो एमिरेट्स रोड पे आती है। 10 to 15 मिनट की ड्राइविंग डिस्टेंस पे आपका अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। इन फ्यूचर यहाँ पे इत्तेहाद रेल एंड ब्लू लाइन मेट्रो दोनों की कनेक्टिविटी आपको मिलेंगी। सेम एमिरेट्स रोड पे आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो नशामा की कम्युनिटी टाउन स्क्वायर, वहाँ भी अफोर्डेबल प्राइस में फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान के साथ आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। एंड उससे आगे ही आपका दमक की कम्युनिटी आती है, दमक आइलैंड, जहाँ पे दमक न्यू लॉन्चेस लेके आ रहा है अपार्टमेंट्स के। तो ये कुछ कम्युनिटीज हैं एमिरेट्स रोड पे, जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके इन फ्यूचर अच्छा अप्रिशिएशन रेंटल बना पाएंगे, जो कि एक अच्छी चॉइस है, अच्छे प्रोजेक्ट हैं इन्वेस्ट करने के लिए। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये समझने के लिए कि दुबई में आपको किस लोकेशंस में इन्वेस्ट करना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या बजट है। एंड दुबई रियल एस्टेट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट अपना देख रहे हैं, समझना चाहते हैं कि कौन सी बेस्ट लोकेशन, कौन सी बेस्ट प्रोजेक्ट आपके लिए है, तो आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख जाएगा। आप इस नंबर पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।